तारीख 22 जनवरी, जिस दिन संबल पुलिस को अपने ही एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी थी, लेकिन तारीख 20 जनवरी यानी डेडलाइन से ठीक 48 घंटे पहले उस जज का ही ट्रांसफर हो गया जिसने यह आदेश दिया था। संबल हिंसा के मामले में यह इत्तेफाक है या कुछ और? वकीलों ने कोर्ट सिर पर उठा लिया, नारे लग रहे हैं सीजेएम साहब को वापस लाओ। क्या वाकई एक ईमानदार जज को काम करने से रोका गया या यह सिर्फ एक रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है? देखिए संबल से यह विस्तृत रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं तस्वीर इंडिया। उत्तर प्रदेश के संबल में न्यायपालिका के एक फैसले और उसके बाद हुए एक्शन ने भूचाल ला दिया है। संबल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का तबादला सुल्तानपुर कर दिया गया है। मंगलवार को जैसे ही यह खबर आई, संबल और चंदोसी कोर्ट के वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। वकीलों ने इसे न्यायपालिका पर दबाव बनाते हुए जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस गुस्से की वजह समझने के लिए आपको इन तारीखों को ध्यान से देखना होगा। 24 नवंबर 2024 संबल में हिंसा हुई थी। 9 जनवरी 2026 सीजेएम विभांशु सुधीर ने सुनवाई करते हुए एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। 22 जनवरी 2026 यह वो आखिरी तारीख थी जब तक पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी थी। 20 जनवरी 2026 एफआईआर दर्ज होने से ठीक 2 दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से लिस्ट जारी हुई और जज साहब का ट्रांसफर हो गया। वकीलों का आरोप है कि पुलिस महकमे में खलबली मची हुई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था और हाईकोर्ट जाने की बात कह रही थी और इसी बीच यह ट्रांसफर आ गया। विभांशु सुधीर की जगह अब आदित्य सिंह को संबल का नया सीजेएम नियुक्त किया गया है। आदित्य सिंह के नाम पर भी वकीलों के बीच चर्चा गर्म है। प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना है कि आदित्य सिंह वही न्यायिक अधिकारी हैं जिन्होंने संबल की सदर शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश सुनाया था। वकीलों का कहना है कि एक जज को हटाकर दूसरे चर्चित जज को लाना कई सवाल खड़े करता है। कोर्ट के बाहर वकीलों ने सीजेएम साहब को वापस लाओ के नारे लगाए। वकीलों का साफ कहना है कि विभांशु सुधीर एक ईमानदार अधिकारी थे। उन्होंने फर्जी एनकाउंटर मामले में भी पुलिस पर कार्रवाई के आदेश दिए थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। हालांकि इस मामले का दूसरा पहलू भी जानना बहुत जरूरी है। यह ट्रांसफर अकेले संबल के जज का नहीं हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों में बड़ा फेरबदल करते हुए कुल 14 जजों की लिस्ट जारी की है। प्रशासनिक नजरिए से देखें तो यह एक रूटीन प्रक्रिया हो सकती है जो हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन चूंकि संबल का मामला बेहद संवेदनशील था, इसलिए इस ट्रांसफर को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या नए सीजेएम आदित्य सिंह पुराने जज के आदेश का पालन करवाएंगे? क्या 22 जनवरी की समय सीमा बीतने के बाद एएसपी अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज होगी? इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या यह रूटीन ट्रांसफर है या कुछ और? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और तस्वीर इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।